यानी मौला जट भी हरामदा है और मुखो जटी भी हरामदी है, उसमें जो पैदा होगा वो भी हरामदा है। नहीं उसमें राइटर उसने कहा कि मैं ऐसिया फिल्मां च मैं कम नहीं करता। मैंने क्या यूसुफ खान गेट आउट फ्रॉम द सेट, यू आर नो मोर एक्टर ऑफ माई फिल्म। अच्छा, आप अभी चले जाए, तेरे जैसे एक्टरों के मुंह पे थूकना पसंद भी नहीं करता। ये बेग साहब ने मेरे से 3 लाख मांगा। अच्छा, जबकि और फिल्मों में ये 2.25 लाख और 2.5 लाख मुआवजा दिया था। तो आसिया मुस्तफा और सुल्तान रईस साहब का कोई याद है आपको? चंद मरियम का मुआवजा। मैंने कहा कि आपका 4 लाख डन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता वीडियो में सरवर भट्टी साहब के इंटरव्यू का पहला पार्ट सुना, पहला हिस्सा सुना। आज उसका दूसरा हिस्सा आपके लिए हाजिर है। इसमें इन्होंने नासिर अदीब साहब के साथ बात की, नासिर अदीब साहब के हवाले से बात की है। जावेद फाजल साहब को, यूनुस मलिक साहब को एडिटिंग रूम से क्यों निकाला था, बाज़ार हुस्न की क्यों इन्होंने ख़ुद वो की, फिर इनके जो सुल्तान रईस साहब के साथ इनका झगड़ा हुआ था वो क्या किस्सा है, यूसुफ खान साहब को इन्होंने क्यों कहा था गेट आउट, और फिर यूसुफ खान साहब की जगह जब इन्होंने शाहिद को रखा उनके साथ क्या शराइत तय पाई थी, और इसके अलावा कुछ और बातें भी उन्होंने की हैं, कुछ झगड़ों की हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री की हैं, कुछ माजी के बड़े दिलचस्प किस्से, बड़ी बड़ी फिल्मों के जो किस्से हैं वो उन्होंने बताए हैं। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो। और ख़ास तौर पे इन्होंने जो सुल्तान रई, मुस्तफ़ा क़ुरैशी, आसिया, सलमा आगा, नदीम साहब के मुआवज़ों की बात की है कि कितने कितने मुआवजे ये लेते थे, इन्होंने सरवर भट्टी साहब ने इनको कितना मुआवजा दिया। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं, तो आपको उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं रूटीन का फाइनेंसर नहीं हूँ। आपने जी आपका सर मैंने सुना है कि अगेन मैं अगर आऊँ इस तरफ कि मतलब है कि ये एक मैं क्रेडिट भी देता हूँ। एक क्रेडिट ये है कि आप किसी एक डायरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रही है, मैं इसको क्रेडिट मानता हूँ, क्योंकि आपकी हक महर का डायरेक्टर और है, आपकी चंद मरियम का डायरेक्टर और है, आपकी मिर्जा जट का डायरेक्टर और है, आपकी बाज़ार हुस्न का डायरेक्टर और है, आपकी मौला जट का डायरेक्टर और है। लेकिन सर यहाँ पे एक नुक्ता है कि मैं कभी किसी डायरेक्टर का और कभी किसी राइटर का मोहताज नहीं रहा। लेकिन वो मैं उसी नुक्ते पे आ रहा हूँ। तो क्या सर ये नहीं समझना चाहिए कि आप इतने मुश्किल प्रोड्यूसर हैं कि आपके साथ हो सकता है कोई डायरेक्टर दोबारा काम ना करना चाहता हो? नहीं, मैं जिसको डायरेक्टर लेना चाहूंगा वो मेरे साथ क्यों काम नहीं करेगा। वो अच्छा। अपना पैसा लेगा और मेरे साथ डिस्कस करेगा। अगर उसको सब्जेक्ट पसंद आ गया तो मैं उससे काम करवाऊंगा। उसको सब्जेक्ट ना पसंद आया तो मैं उसको कहूंगा जाओ अपना काम करो, मैंने यही बनाना है, यही मैंने पहले किया है। लेकिन मैंने यूनुस मलिक को भी एडिटिंग रूम से निकाल दिया। लेकिन सर मुझे एक चीज जरा समझाइएगा कि 312 या 412 फिल्में लिखने वाले नासिर अदीब जो कि अपने डायलॉग की वजह से मशहूर हैं, और जो जावेद फाजल साहब हैं जिनको आपने कहा कि एडिटिंग रूम से निकाला, जिन्होंने दहलीज और लाजवाल बनाई, और जिनकी मौला जट यूनुस मलिक थे जिन्होंने शेर खान, शोले और आखिरी जंग जैसी फिल्में बनाई, यानी कि उन्होंने आपके अलावा भी अपने आप को साबित किया है कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर और राइटर थे और हैं। नहीं वो उनके, मेरी बात सुने, नासिर अदीब की अहलियत पे मैं इनकारी नहीं हूँ। वो बहुत अच्छा राइटर है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम उस वक्त करता है जब मेरे पास होता है। उसकी मौला जट लंदन डेड फ्लॉप है। सर शेर खान उसकी देखें, शेर खान यार एक मिनट, वो मौला जट जो है, मौला जट जी, उसने मौला के मुखो यूनुस मलिक की डायरेक्टर था, राई साहब भी मौला जट बने थे, डेड फ्लॉप है। उसने उस वक्त की टॉप हीरोइन थी, जैसे नई फिल्म में लाया था अंजुमन, वो मुखो बनी थी और वो डेड फ्लॉप है। इसी तरह ये जो लड़की है आज की, ये जो मायरा खां है, ये मुखो लगी है, इन्होंने मेरी मुखो जटी देखी हुई है। सर इसमें वो लोग ये कह सकते हैं ना कि मिर्जा जट में अमनी थे या हक महर में अमनी थे, तो वो उनकी फ्लॉप है सरवर भट्टी साहब की। हक महर में मेरे साथ मैं उसका राइटर का क्रेडिट भी मैंने लिया था, वो भी इंडिया में कॉपी हुई। उसका कॉपी करने वाला जो है ना सावन कुमार, वो इंडियन फिल्मों की प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन बना, और मेरी उस फिल्म की कॉपी से सलमान खान जो है वो स्टार बनाए इंडिया का। सर वो उस फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, मुझे याद है सर, क्योंकि मैं तो बचपन से फिल्में देख रहा हूँ। मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था जिस वक्त हक महर रिलीज होने के बाद आपने कोई इंटरव्यू दिया था बहुत बाद में, तो आपने कहा था कि मेरे हक महर का सब्जेक्ट बहुत अच्छा था लेकिन वो फिल्म
फ्लॉप हो गई है, क्योंकि अभी आप बात कर रहे हैं फ्लॉप की और कामयाब की, तो फ्लॉप तो फिर आपकी फिल्में भी है ना। ये बात जो है ना, आपकी कामयाबी का जो सोच है ना वो कुछ और है। मेरी फिल्म मिर्जा जट बिजनेस उसने अच्छा नहीं किया था, लेकिन वो प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैडर मिनिस्टर, पूरी मिनिस्ट्री, पूरा वो MD PTV सारे बैठे हुए थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहा था कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए पाकिस्तान में, समझे ना। फिल्म फेल होना या हिट होना ये एक और बात है, बिजनेस किसी का कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, लेकिन जो सर अभी आपने मिसालें दी है थोड़ी देर पहले यूनुस मलिक साहब की, वो भी नाकाम होगी, वो भी नाकाम होगी। अभी आपने बुनियाद खुद बनाया है नाकामी को। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? आपने अभी खुद कहा कि जट इन लंदन में मैं नहीं था, वो नाकाम होगी, फलां फिल्म में मैं नहीं, प्रोड्यूसर नहीं था, तो अभी नाकामी को बुनियाद आपने खुद बनाया है कि नाकाम होगी फिल्म। ये बात ठीक है, कामयाबी बिजनेस वाइज होना और बात है जी जी, लेकिन मौला जट इन लंदन का आप एक डायलॉग सुना दो। मैं सुनाओ मुझे, मौला जट लंदन में ये डायलॉग था। नहीं, मैं याद ही नहीं होगा। मुझे शेर खान के डायलॉग याद हैं सर सारे। नासिरुद्दीन को याद होगा, शेर खान के मुझे सारे याद है सर। इसका क्या डायलॉग है? इसका कोई डायलॉग सुनाओ। किसका? इसका कोई डायलॉग याद है आपको? किसका? ये जो अब हिट हुई है इसका नहीं, इसके तो सारे डायलॉग ही वही है ना। इसका एक ही डायलॉग हिट हुआ है सर कि तेरे ते मेरे चू जदू बाल होंगे वो बड़े हरामदे होंगे, आगे से कहता है। ये डायलॉग है, यानी मौला जट भी हरामदा है और मुखो जट्टी भी हरामदी है, में जो पैदा होगा वो भी हरामदा है। नहीं उसमें जी जी ये राइटर है। नहीं सर, राइटर तो है सर। देखें आप नासिर अदीब की जगह हसीन कादरी से या बशीर नियाज से लिखवा लेते ना मौला जट, फिर इनसे क्यों लिखवाई है? नहीं मैं क्यों लिखवाता, नासिर अदीब काबिल था। तो बस यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं ये राइटर, आप अभी कह रहे हैं ये राइटर, तो राइटर तो था ना। उसको हायर किया, उसे लिखवाया। आप तो काबिल कर रहे हैं, तो मौला जट लंदन में नासिर अदीब था ना, उसका कोई डायलॉग आप नहीं सुना सकते। नहीं सुना सकते सर, मैं वही कह रहा हूँ, तो शेर खान में भी तो है ना। कुछ नहीं था, शेर खान में भी तो था ना, शेर खान में। आप कज बैसी में लग गए हैं। नहीं कज बैसी नहीं, मेरा मानना ये है कि आप अगर आपने अपनी मर्जी की बातें छापनी है ना तो छापो। नहीं छापनी नहीं है सर, ये बात नहीं। मैं सर बड़ा रीजनेबली आपसे सवाल कर रहा हूँ। जो ऑल टाइम रिकॉर्ड होल्डर है। नहीं सर, वो बिल्कुल है आपको। ये कुछ है नहीं, ये कुछ है, ये मेरे कॉपियर है। बिल्कुल है, बिल्कुल मैंने माना है सर, इस चीज को मैंने माना है। नहीं सर, मैं इस चीज को मान के बात कर रहा हूँ कि आप एज ए प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से बिल्कुल फर्क है, डिफरेंट है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अगर राइटर को या दूसरे डायरेक्टर को जीरो करने लग जाए कि मैंने फलाने को एडिटिंग रूम से निकाल दिया फलाना, तो एक फिल्म आप खुद डायरेक्ट कर लें, पता चल जाएगा कि डायरेक्शन है क्या। खुद डायरेक्ट की ना भाई, मैंने खुद डायरेक्ट की बाज़ारे हुस्न, उस पे लास्ट टाइटल मेरा है। सर उसमें जावेद फाजिल साहब की कितनी कंट्रीब्यूशन थी, वो तो बीच में छोड़ के गए ना, आधी से ज्यादा फिल्म होगी थी। नहीं उसकी जो कंट्रीब्यूशन यार डायरेक्टर माता है तो होता है प्रोड्यूसर का। ओ सर होता है, मैं कहता हूँ देखें उसमें जावेद फाजिल का नाम है ना, एक आप ऐसी प्रोड्यूस करते हैं जिसमें किसी का नाम ना होता, उसमें सिर्फ सरवर भट्टी साहब का नाम होता डायरेक्टर के। उस पे करता है, उसने कुछ काम किया हुआ था तो उसको मैंने क्रेडिट उसका दिया कि वो डायरेक्टर था। मैं बेइंसाफी नहीं किया करता, मैं जुल्म नहीं किया करता, मैं किसी के साथ भी बेइंसाफी नहीं करता। मैं इंसाफ पसंद आदमी हूँ, इंसाफ देने वाला हूँ, मैं जालिम कभी ना बना हूँ ना मैंने बनना है। इनको भी अच्छा दूसरा सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने बताया कि सुल्तान राई साहब के साथ भी आपका कोई झगड़ा हुआ, तो फिर आपने उनको नहीं लिया दोबारा। हाँ, मैंने जानवर आम के बाद नहीं लिया। तो उसमें वजह क्या थी सर, कोई अगर जान पाऊं झगड़े की? मैंने उससे ली थी जानवर आम में 30 दिन लिए थे डे और 12 नाइटें ली थी। राई साहब आते थे, अल्लाह पाक उनको बख्शे, वो आते थे 8 बजे। अच्छा। और वो 11:15 मेरी छोड़ के चले गए, 2 शॉट अभी बाकी थे। मैं आया सेट पे, मैंने कहा वो हो गया काम सारा? उन्होंने कहा जी 2 शॉट छोड़ के राई साहब चले गए। अच्छा। क्यों छोड़ के चले गए? जी वो अपना कह रहे थे जी मेरा 11 बजे तक ही टाइम, 11:15 था, 8 से 11:15 था।
मैंने उनसे कहा कि राय साहब ने ये क्यों कहा, जो आज 2 शॉट छोड़ के गए हैं, कल हम आएंगे तो फिर इन 2 शॉटों की खातर आपकी इधर ही पड़ी रहेगी, इधर ही लगी रहेगी। ये क्या किया उन्होंने? मैं राय साहब के पीछे चला गया, वो किसी फिल्म के सेट पे थे, मेरा काम छोड़ के चले गए, किसी और की शूटिंग कर रहे थे। वो भी 2-3 घंटे बांटते थे, उस वक्त मसरूफ आदमी थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आगा जी आप वो 2 शॉट छोड़ के क्यों आए? मैं अपने टाइम के मुताबिक मैं आ गया हूँ। मैंने कहा आप 2 शॉट छोड़ के आए हैं, सिर्फ आपकी वजह से फिल्म तो नहीं बनती, कैरेक्टर भी उधर आप बेकार करके आ गए, कैमरामैन भी, सारा यूनिट। जी जी। कल फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये तो बड़ी आप ज्यादती कर रहे हैं जी। कहने लगे जी मैं सारी इंडस्ट्री को पता है, मैं तो 8 से 11:15 नाइट होती है। मैंने कहा आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, डेटें मैंने ली है, आपने मुझे दी है नाइटें, 12 नाइटें और 20 दिन। तो आपने कल से, आज की मैं माफी देता हूँ आप, कल से आपने ठीक 6 बजे आना है, 6 बजे शिफ्ट शुरू होती है रात की, रात 9 बजे तक आपने काम करना है। आज की मैंने आपको दी माफी। कहने लगे जी लोग मुझे क्यों लेते हैं? मैं कहा इसलिए कि आप वक्त के शिकार हैं, प्रिय लेते हैं। तो मैंने कहा आप कोई एहसान करते हैं किसी से वक्त देख के? मैंने कहा आप पूरा मुआवजा लेते हैं, जो मुंह से मांगते हैं हम आपको देते हैं, तो काम खराब करने का मुआवजा देते हैं आपको, और दरम्यान में छोड़ के आने का मुआवजा देते हैं। तो मैंने कहा कल से 6 बजे आपने सर पूरे आना है और आपने रात को 2 बजे आना है, और ये मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगर आपने काम लेट किया, लेट आए, तो फिर आप किसी और का काम नहीं करेंगे, फिर आपको मेरी जंग होगी। तो अगले दिन ठीक राय साहब 6 बजे आए, इधर उन्होंने एक गुट पे घड़ी दिखाई, दूसरा हाथ उन्होंने माथे पे रखा, सल्यूट किया। अच्छा। उन्होंने कहा जी साहब देखने में 6 बजे आ गया। मैंने कहा आगा जी मजा है। मैंने कहा आगा साहब आप बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े इंसान हैं, बड़े स्टार हैं, मैं आपको बहुत रिगार्ड देता हूँ, आपने मौला जट में हीरो बने हैं, मैंने चंद वरियाम में आपको मुंह मांगा मुआवजा दिया है, मौला जट में भी मुंह मांगा मुआवजा दिया था, ये मुस्तफा कुरैशी को भी मुंह मांगा मुआवजा दिया था, आसिया को भी। मैं कभी किसी एक्टर से ये नहीं कहता कि तेरी मेहरबानी घट ले ले। अच्छा ठीक है। या मैं कभी किसी स्टूडियो ओनर से ये नहीं कहता कि तेरी मेहरबानी मेरा बिल घट कर दे। बात समझे ना? जी जी ठीक है। प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कंट्रोल और कमांड से फिल्में बनाई है। बात समझे ना? जी जी। ना मेरे सामने किसी राइटर की मजाल है, ना किसी डायरेक्टर की, ना किसी एक्टर की कि मेरे साथ मिसकमिट करे। जो मिसकमिट करेगा उसके साथ मैं बहुत सख्ती से पेश आता था। यही काम मैंने यूसुफ खान के साथ भी किया था। अच्छा, यूसुफ खान साहब के हवाले सुना, बड़े नखरे वाले थे वो, बड़े गुस्से। उसको मैंने सेट पे गेट आउट कह दिया था। कौन सी फिल्म की? मिर्जा जट पे। अच्छा, मिर्जा जट में वो था ना, और 4 दिन की शूटिंग भी हुई थी, और उसकी आदत थी, अल्लाह बख्शे उसे, मैंने उसको माफ किया हुआ है, अल्लाह बख्शे उसे। उसने कहा कि मैं ऐसी फिल्म मैं कम नहीं करता। मैंने क्या यूसुफ खान गेट आउट फ्रॉम द सेट, यू आर नो मोर एक्टर ऑफ माई फिल्म। अच्छा, आप अभी चले जाए, तेरे जैसे एक्टरों के मुंह पे थूकना पसंद भी नहीं करता। अच्छा, तो क्या रिएक्शन क्या था उनका? आगे से रद्देमल क्या था उनका? रद्देमल क्या, बाद में 2 बार हाथ जोड़ के माफी मांगी मेरे से। अच्छा, 100 गुना खुदा बख्शता है, एक आप बख्श दो, ये उनके जुमले थे। तो मैंने उन्हें कहा हाँ जी तुम्हारा पिछला गुनाह बख्शा, लेकिन ये गुनाह दोबारा करने का तुम्हें मौका नहीं दूंगा। अच्छा। और मैंने दोबारा उसको फिल्म में नहीं लिया, मैं शाहिद को ले आया था। मिर्जा जट में यूसुफ खान की जगह फिर शाहिद ने काम किया। शाहिद ने काम किया, उसको ले आया। और शाहिद भी लोगों के अपना लेट करता था। मैंने इससे पहली बात की, मैंने कहा यार तू भी राजपूत है, मैं भी राजपूत हूँ, आपने मेरे साथ जो बात करनी है उस पर कायम रहना है, वरना मैंने अपने वकार पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो मैंने कहा कितनी शूटिंगें कैंसिल करानी है पहले बताओ। अच्छा ठीक। उसने कहा जी एक भी कैंसिल नहीं होगी। अच्छा, और एक भी लेट नहीं होगी। और वो राजपूत का बच्चा निकला। अच्छा, उसने मेरी एक दिन भी मुझे उसने तंग नहीं किया, ना बेअदबी की, ना गुस्ताखी की। और मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में
प्रोड्यूसर के वकार की अलामत हूँ। बात समझे ना? नहीं, ये बात मैं इसी वजह से शुरू में मैंने बताया। अच्छा सर, एक चीज और, आपका मैंने इंटरव्यू सुना, उसमें आपने बताया कि जो बाज़ारे हुस्न जिस वक्त 25 लाख रुपया लगता था तो आपने 49 का बजट बनाया हुआ था। तो अब तो क्योंकि सर अरसा गुजर गया है, थोड़ा सा अगर सुनने वाले इस चीज में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, आपको पता है, थोड़ा सा सर बता सकते हैं कि नदीम साहब, सलमा आगा ने और फैसल और इन्होंने कितने कितने मुआवजे लिए थे? सर प्लीज, अगर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है मुझे। सुने जी सुने, बेग साहब ने मेरे से 3 लाख मांगा। अच्छा। जबकि और फिल्मों में ये 2.25 लाख और 2.5 लाख लेते थे। तो आपसे क्या वजह थी ज्यादा लेने की? ये उन्होंने मांगा इसलिए कि मैं पंजाबी फिल्मों का प्रोड्यूसर था। अच्छा, ठीक। उन्होंने 3 लाख मांगा, मैंने 1 रुपया भी कम नहीं किया, मैंने कहा जी 3 ही दूंगा। ठीक है। सलमा आगा ने मेरे से 4 लाख मांगा। अच्छा। मैंने कहा कि आपका 4 लाख डन है। ठीक है। ये मेरी डेटें हैं, ये मेरा शेड्यूल है, इसके मुताबिक आपने डन करना है। और वो आई और मैंने 45 दिन में फिल्म बनाई थी बाज़ारे हुस्न। अच्छा। जिसने 118 अवार्ड लिए। 118 अवार्ड। हाँ, 118 अवार्ड पाकिस्तान में किसी और फिल्म ने इतने अवार्ड नहीं लिए। सर अभी जी आपने सर अभी बताया थोड़ी देर पहले कि चंद वरियाम का आपने मुंह मांगा मुआवजा दिया था, तो आसिया मुस्तक ऋषि और सुल्तान राय साहब का कोई याद है आपको, चंद वरियाम का मुआवजा? हाँ, राय साहब ने उस वक्त 70,000 देते थे, मैंने 70 ही दिया। ये 82, 83 की बात? हाँ, ये 78 की बात है। नहीं, चंद वरियाम तो मौला जट के बाद बनी है, पहले बनी है? चंद वरियाम में भी उन्होंने कहा जी, इन्होंने मौला जट का 70 मैंने मांगा, इन्होंने मांगा, मैंने दे दिया। अच्छा। बाद में फिल्म हिट हो गई। ठीक है। तो यूनुस मलिक मेरा उस वक्त चंद वरियाम का डायरेक्टर यूनुस मलिक था। ठीक है। चंद वरियाम का भी। ठीक है। लेकिन यूनुस मलिक ने कहा जी आप इश्तिहारों में अपना नाम देते हैं और आप कहते हैं मोहम्मद सरवर भट्टी का मौला जट। तो मैंने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, मोहम्मद सरवर भट्टी का मौला जट नहीं है। ठीक है। और लगी जी नहीं, लोग तो डायरेक्टर को टाइटल देते हैं जी हिदायतकार यूनुस मलिक का। मैंने कहा हिदायतकार तुझे किसने बनाया? मैंने। किसने सबको मुआवजे दिए, किसने सबको अपना खिलाया पिलाया, सबको सारी नखरे बर्दाश्त किए और सारा कुछ किया। मैं ठीक लिखता हूँ मोहम्मद सरवर भट्टी का। उसने चंद वरियाम की डायरेक्शन से इनकार किया। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने जहांगीर कैसन को लेके सुपरहिट फिल्म बनाई। इसकी दूसरी फिल्म थी जो लगी, वो मौला जट इन लंदन डेड फ्लॉप हो गई। इसकी तीसरी फिल्म जिद्दी जट थी, वो डेड फ्लॉप हो गई। चौथी फिल्म जट दा वैर थी, वो डेड फ्लॉप हो गई। इसकी और भी एक फ्लॉप हुई। इसकी छठी फिल्म थी जो चंद वरियाम के सामने लगी, दैट वाज शेर खान। और वो ये दोनों फिल्में हिट हो गई। दोनों हिट हो गई। तो बात ये है सर, मैं कभी किसी डायरेक्टर या राइटर। बिल्कुल भट्टी साहब, बीच में मुस्तक ऋषि और आसिया का रह गया मुआवजा चंद वरियाम का ना? चंद वरियाम में मुस्तक ऋषि ने 80,000 मांगा, राय ने भी 80 मांगा। अच्छा। तो मैंने 80 राय को दे दिया, 80 कुरैशी को दे दिया। सेम एक जैसा मुआवजा दिया दोनों को, एक जैसा मुआवजा दोनों को दिया, क्योंकि कुरैशी साहब को कॉम्प्लेक्स था जी मुझे भी उतना दें जितना उसको दिया है। अच्छा। मैंने कहा डन। लेकिन मौला जट में तो आपने राय साहब को ज्यादा दिया होगा, कुरैशी साहब को कम दिया होगा? नहीं, मौला जट में सुन ले, राय साहब ने 70 लिया, मुस्तफा कुरैशी कहने लगे जी मुझे भी 70 दे, मैंने उनको भी 70 ही दे दिया। अच्छा। हालांकि वजह वो उतने मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी। उसकी वजह ये होती है मैं मुआवजा पूरा देता हूँ। जी, काम भी पूरा लेता हूँ। मैं काम सही लेता हूँ। सही। काम मेरी मर्जी का होता है। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरे की। और आसिया का सर बता दीजिएगा, आसिया का मौला जट का भी? उसने 60,000 लेती थी, मैंने 60 ही दे दिया। और मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा आप मुआवजा कम करो। और लोग जाते हैं प्रोड्यूसर जी ये हो गया वो हो गया, अब लिहाज कर दो, फिल्म महंगी हो गई है। मैंने जब मौला जट बनाई थी ना सर, जी ये भी कुरैशी साहब एक बात गलत करते हैं कि जी अपना वो बड़ी गरीबाना फिल्म थी, और जिस फिल्म ने मुस्तफा कुरैशी को अमीर कर दिया, ये किराए के एक घर के ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार था। अच्छा। जब मैं इसको शूटिंग के लिए लेके आता था, और मौला जट बनने के बाद अब ये 25 करोड़ का 30 करोड़ का घर बेच के यहाँ से कराची गया है। तो ये कैसे कह सकता है ये गरीबाना फिल्म थी और इनकी फिल्म अमीराना है?
वो इसका वो हो सकता है बजट के हिसाब से कह रहे हो सर, कि बजट उस हिसाब से उस टाइम पे जो बजट था वो शायद उस सेंस में कह रहे हो चाहिए नहीं। हाँ, बजट उसका आज का जो लाख है ना सर, जी जी, उस वक्त का लाख जब मैंने फिल्म बनाई वो आप आज के 1 अरब से भी ज्यादा है। 1 अरब से। अच्छा। क्योंकि लाख रुपए की इधर 200 कनाल जमीन आती थी उस वक्त रायवेंड रोड पे। आज वहाँ 1 कनाल जो है वो 5 करोड़ की है। क्योंकि सर जी मैं समझ गया भट्टी साहब, जिस तरह आपने बताया ना कि बाज़ार हुसैन का डबल बजट था, तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि हो सकता है मुस्तफा साहब शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हो कि पंजाबी फिल्मों का उस टाइम जो बजट था वो अमूमी कितना था और आपकी फिल्म पे कितना लगा था, लेकिन ये सब साबित है। जी जी, अब ये भी सुने जी, और पंजाबी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा बनती थी। जी बिल्कुल। उसका बजट होता था 3-3.5 लाख। कलर्ड फिल्म का बजट होता था 5-5.5 लाख। ठीक है। मेरा उस वक्त 14.5 लाख उस पे लगा है। 14.5 लाख आपका मौला जट पे है कि मौला जट पे 14.5 लाख लगा उस टाइम। उस वक्त की वो जितने की फिल्म बनती थी ना, उससे डबल से भी ज्यादा बजट लगा था मौला जट पे। उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी। ठीक है, इसीलिए वो इतनी बड़ी कामयाब हुई कि बाद में कोई वैसी बना ही नहीं सका। सही सही सही, समझे ना। बिल्कुल। आज फिर ये जो 44 साल के बाद ये जो फिल्म लगी है ना, जी जी, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो हमारा हिकमत का है, हमारे जिसने पैसे लगाए हैं। आगे उसने इतना पैसा लगाया कि इन्होंने जाया भी किया, तो फिर भी उसने इनको पूरा सपोर्ट किया है। वो फाइनेंसर तगड़ी है वो बच्ची जो है, उसने और उसके मियाँ ने, वो असद जमील ने, उन्होंने बड़ा बहादुरों की तरह फिल्म बनाई है, समझे ना। तो अल्लाह ने उनको रिटर्न भी दिया है। तो प्रोड्यूसर जो होता है ना, असल में वो बादशाह होता है। सही। और प्रोड्यूसर अगर फाइनेंसर भी खुद हो, तो फिर अगर क्रिएटर भी वो खुद हो, तो वो हर चीज प्लस होती जाती है। और मैं अपनी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद हूँ, इनके डिस्ट्रीब्यूटर और है, इनके प्रोड्यूसर और है, राइटर और है। मैंने सारा काम खुद अपने कंट्रोल और कमांड में किया और अब तक मैं सोलो ओनर हूँ अपनी फिल्मों का, सोलो, विदाउट एनी पार्टनर। सही। और सर बिल्कुल जी जी, पूरी वर्ल्ड के लिए खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। सही। इनके डिस्ट्रीब्यूटर और हैं। और फिल्म में आज तक मैंने स्टिल भी किसी को आउटराइट नहीं बेची। अच्छा, इसको भी मैंने कॉपीराइट नहीं दिया अपनी फिल्म के, सिर्फ रिलीज की इजाजत दी है। सही सही। अच्छा सर, मेरी फिल्म का कोई कंटेंट ना आगे किसी को बेच सकते हैं, ना खुद उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप दोबारा नहीं कर सकते। बात समझे ना जी। अच्छा, इनकी फिल्म में बात सुन ले जी, जो मेरा कोई डायलॉग, कोई मेरा कैरेक्टर, उसका नाम वो इनकी फिल्म में इस्तेमाल हुआ है, ये आगे उसको खुद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक, बात समझे ना। जी जी बिल्कुल। और डायलॉग इतने थर्ड क्लास है इसके कि ये आपने खुद देखा कि मौला जट और मुखो जट जो जरा बच्चा पैदा होगा वो भी हरामदा होएगा। जी जी। फिर वो डायलॉग सुने जो इसने लिखा कि अपना टन 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 और तेरी बहन नो, आगे क्या इसने लिखा है। ये बात ठीक है, इसके अंदर कोई, ये बात ठीक है। और वो जो दारा नकली को इन्होंने उसकी रन बनाने की कोशिश की है और वो कपड़े उतार के उसके सामने खड़ी है, जो उसको शादी करने के लिए तैयार है। मैंने तो उसको बहन का दर्जा दिया था कि मेरा मौला जट जो है वो दुश्मन की बहन को भी बहन समझता है। ये मौला जट जो है ये भी वैसा है ना वो खुद कह रहे मैं हलालदा नहीं हूँ, मैं हरामदा हूँ। और मेरी फिल्म जस्टिस पे थी, इनकी फिल्म इंतकाम पे है। बात समझे ना, इन्होंने बुनियादी स्क्रिप्ट ही उसमें से लेफ्ट कर दी है, बिल्कुल, और नई कोई बात दिखी नहीं जो अच्छी। नाज़रीन, ये सरवर भट्टी साहब थे। अभी इसका तीसरा हिस्सा बाकी है। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।